नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी सीरीज जो सस्ता है वही महंगा है की दूसरी वीडियो, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी के फर्स्ट ईयर प्रीमियम पर मिलने वाला डिस्काउंट, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में रिबेट भी बोलते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर आपको डिस्काउंट का लालच देकर इंश्योरेंस पॉलिसी बेच देते हैं। कई बार यह भी होता है कि खुद कस्टमर ही सामने से डिस्काउंट की डिमांड कर देते हैं और इस कंडीशन में प्रेशर में आकर कई बार एडवाइजर डिस्काउंट देने पे मजबूर हो जाता है, चाहे इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी मर्जी से रिबेट दे रहा हो या फिर कस्टमर ने डिमांड किया हो। दोनों ही कंडीशन में रिबेट इलीगल है। इसके लिए आप इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 41 को रेफर कर सकते हैं, जिसमें ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने के लिए किसी भी तरीके का लालच नहीं दिया जा सकता। तो अब आप ये तो समझ ही गए हैं कि इंश्योरेंस पर मिलने वाला डिस्काउंट इलीगल है और बैंड है। चलिए, ये तो हुई इंश्योरेंस एक्ट की बात, गाइडलाइंस की बात। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस पर एजेंट को मिलने वाला कमीशन उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या वैल्यू है इसकी? सोचिए। चलिए मैं बता देता हूं। इंश्योरेंस पर मिलने वाला कमीशन किसी भी एजेंट की लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी सैलरीड पर्सन को मिलने वाली उसकी सैलरी या फिर किसी बिजनेसमैन को उसके बेचे हुए माल पर मिलने वाला प्रॉफिट। यानी कि इसी कमीशन अमाउंट से किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर के घर का खर्चा चलता है, उसके स्टाफ को सैलरी मिलती है। कम शब्दों में कहें तो इस अमाउंट पर उसके परिवार का, उसके बच्चों का और उसके स्टाफ का हक होता है। अब चलिए, यहां तक तो कुछ मोरालिटी की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि जो इंश्योरेंस एडवाइजर पॉलिसी, एक छोटी सी पॉलिसी बेचने के चक्कर में आज आपसे अपने बच्चों के हक को नहीं बचा पा रहा, अगर कल आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और इस पॉलिसी पर क्लेम लेने की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या ये इंश्योरेंस एडवाइजर जो आज आपसे अपने बच्चों का हक नहीं बचा पा रहा है, वो कल इंश्योरेंस कंपनी से आपके बच्चों का हक यानी कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम आपको दिला पाएगा? सोचिए, क्या वो इंश्योरेंस कंपनीज की क्वेरीज को रिजोल्व करके, जिसमें उसका टाइम और एफर्ट दोनों लगेंगे, वो उनमें इन्वॉल्व होना चाहेगा? सोचिए, शायद नहीं। तो इसीलिए मैं एक बार फिर से आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि डिस्काउंट के लालच में मत पड़िए। डिस्काउंट मांगना तो दूर, अगर कोई इंश्योरेंस एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट अपनी तरफ से आपको खुद डिस्काउंट ऑफर भी कर रहा है, तो भी आपको ऐसे एडवाइजर से दूर हो जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर्स के थ्रू ही किसी भी फाइनेंशियल टूल में डील करें, क्योंकि इस तरह से मिलने वाला डिस्काउंट आपको सस्ता लग तो सकता है, लेकिन पड़ेगा महंगा। चलिए, लास्ट में आपको एक बोनस टिप देता हूं। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दोस्तों, जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन परचेज करके खा लेते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो इलाज होता है या नहीं होता ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, साइड इफेक्ट जरूर हो जाते हैं। अब इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए क्या करेंगे आप? दो रास्ते हो सकते हैं। पहला ये कि खुद मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं, किसी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेंगे, 4-5 साल का टाइम वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, अपना मेडिकल की डिग्री हासिल करते हैं, खुद डॉक्टर बन जाएंगे और उसके बाद हम अपना ट्रीटमेंट कर लें। लेकिन ये प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। इसका एक दूसरा तरीका भी है। आप किसी प्रोफेशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर को ढूंढिए, उससे अपनी प्रॉब्लम के लिए, अपनी बीमारी के लिए कंसल्टेशन लीजिए और फिर उसकी कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन लीजिए। ये बहुत आसान और सीधा सा रास्ता है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। कम टाइम, कम एफर्ट्स और बीमारी का एक बार में सीधा इलाज। तो जब मेडिसिन के लिए आप किसी प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर से ही सलाह लेते हैं, तो फिर फाइनेंसेस के मैटर में आप अपने आप एक्सपेरिमेंट करने क्यों बैठ जाते हैं? क्या आप फाइनेंस के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझते हैं? चलिए, अभी सिंपल से इंश्योरेंस की ही बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस के अंदर अनेकों राइडर होते हैं, कुछ आपके फायदे के होते हैं, कुछ आपके काम के होते हैं, कुछ नहीं भी होते। कौन सा राइडर आपको ऑप्ट करना है, कौन सा नहीं करना, क्या आप समझते हैं? म्यूचुअल फंड में सैकड़ों फंड हैं, लेकिन किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्या आप समझते हैं? अगर नहीं, तो आपको किसी प्रोफेशनल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके थ्रू ही फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए।
अदरवाइज आपको अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सस्ता लग जरूर सकता है, लेकिन पड़ेगा महंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आगे भी आपके लिए पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।